बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को न सिर्फ अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी बल्कि देश भी छोड़ना पड़ा। आनन फानन में बांग्लादेश एयरफोर्स के C-130J हरक्यूलिस विमान से भारत के लिए वो रवाना हुई और उनका विमान दिल्ली के करीब हिंडन एयरबेस पर उतरा। फिलहाल शेख हसीना हिंडन एयरबेस के सेफ हाउस में है और उनका विमान भी यहीं पार्क है। बांग्लादेश का एक और विमान पिछले 9 साल से इंडिया में ही खड़ा है और धूल फांक रहा है। बार बार कहने के बाद भी बांग्लादेश इस विमान को वापस नहीं ले रहा और अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस विमान को नीलाम करने की तैयारी कर रही है। कौन सा है ये विमान, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 83 एयरक्राफ्ट 7 अगस्त 2015 को ढाका से मस्कट के लिए रवाना हुआ। इस विमान में क्रू के साथ साथ कुल 176 लोग सवार थे। उड़ान के चंद मिनट बाद ही पायलटों को कुछ अटपटी आवाज सुनाई दी। वो जब तक समझ पाते कि विमान में क्या गड़बड़ी है, उसका इंजन फेल हो गया। उस वक्त विमान भारत की सीमा में प्रवेश कर चुका था और इंडियन एयर स्पेस में उड़ रहा था। इंजन इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ कि इसका एक हिस्सा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 90 किलोमीटर दूर जाकर गिरा। एयरक्राफ्ट के पायलटों ने अपनी स्क्रीन पर नजर दौड़ाई और उन्हें सबसे करीब नागपुर और रायपुर एयरपोर्ट नजर आ रहे थे। बिना एक सेकंड गवाए उन्होंने नागपुर और रायपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर यानी कि ATC से संपर्क किया और पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी। रायपुर ATC ने फौरन इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत दी और 176 यात्रियों को ले जा रहा विमान किसी तरह सुरक्षित लैंड हो पाया। बाद में इस विमान में सवार यात्रियों को अगले दिन एक दूसरे जहाज से मस्कट भेजा गया। बांग्लादेश यूनाइटेड एयरवेज के इस जहाज को हैंगर में पार्क कर दिया गया है। कुछ दिनों बाद इस विमान की मरम्मत के लिए ढाका से भी टीम आई। उसे काफी हद तक सफलता भी मिल गई, लेकिन विमान वो वापस नहीं ले गए। रायपुर एयरपोर्ट पर बांग्लादेश के इस विमान के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर इसे पार्क कर दिया गया और कुछ महीने बीतने के बाद जब बांग्लादेश की अथॉरिटीज ने इस जहाज की कोई खोज खबर नहीं ली तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बांग्लादेश को संपर्क किया गया। उनसे विमान वापस ले जाने को कहा गया, हालांकि उनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद पिछले 9 सालों में कई ईमेल्स और कम्युनिकेशन हुए पर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ये जहाज आज भी 9 सालों से खड़ा हुआ है और इसलिए अब ये उड़ने की हालत में भी नहीं है और आज तक ये जहाज बांग्लादेश वापस नहीं गया है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।